बहुत समय पहले की बात है। महाराज नंद का राज्य था। राजा नंद के महामंत्री शक्तार बहुत उदार स्वभाव के थे। सारा राज्य महामंत्री शक्तार की बुद्धिमत्ता और चतुराई का लोहा मानता था। राजा नंद तो राज्य का हर छोटा बड़ा निर्णय अपने कुशल महामंत्री शक्तार की सलाह से ही लिया करते थे। सब महामंत्री का मन से सम्मान करते थे। महामंत्री जहां राज्य के हर मामले में गहरी पहुंच रखते थे, वहीं वे गुणशाली व्यक्तियों का बहुत आदर करते थे। महामंत्री शक्तार के 2 पुत्र स्थूलभद्र और श्रीयक थे। यक्षदिन्ना आदि नाम की 7 पुत्रियां महामंत्री की थी। ये 7 पुत्रियां तीव्र स्मरण शक्ति की धनी थी। ईश्वर का चमत्कार था कि किसी भी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को एक पुत्री पहली बार सुनकर कंठस्थ कर लेती थी। दूसरी पुत्री किसी बात को सुनकर ज्यों का त्यों दोहरा देती थी। इसी प्रकार तीसरी पुत्री 3 बार, चौथी पुत्री 4 बार तथा इसी क्रम से 7वीं पुत्री 7 बार सुनकर किसी भी बात को वैसा ही दोहरा सकती थी। राजा नंद के दरबार में कवि वरुचि भी थे। वे बड़े प्रतिभाशाली कवि थे। उन्हें राजा ने प्रसन्न होकर कवि सम्राट की उपाधि दे दी थी। कवि वरुचि विद्वान तो थे ही, लेकिन अभिमानी भी बहुत थे। अपने कवित्व के घमंड में वे छोटे कवियों को जब चाहे अपमानित कर देते थे, लेकिन राजा नंद के कृपा पात्र होने के कारण उन्हें कोई कुछ कह नहीं पाता था। सच्चाई यह थी कि महामंत्री शक्तार ही कवि वरुचि की प्रतिभा देखकर दरबार में लाए थे। शक्तार वह दिन नहीं भूलते जिस दिन वरुचि ने महामंत्री के कहने पर राजा नंद के दरबार में पहुंचकर अपने बनाए 108 श्लोक सुनाए थे। महामंत्री शक्तार ने सहज गुणग्राहक होने के कारण कवि वरुचि की भूरी भूरी प्रशंसा भरे दरबार में कर दी। राजा नंद तो महामंत्री पर अटूट विश्वास रखते थे। परिणाम यह हुआ कि राजा नंद ने प्रसन्न होकर कवि वरुचि को 108 सोने की मुद्राएं देकर राजकवि बना दिया। वरुचि अभिमानी तो थे ही, गुणग्राहक मंत्री का उपकार न मानकर उल्टे घमंडी हो गए। उनको लगा कि मैं तो कवियों का सिरमौर हूँ, मेरे रहते किसी की क्या मजाल कि राजा के सामने आकर कविता सुना सके। अभिमानी वरुचि के मन में लालच जाग उठा। वे यह भूल गए कि राजा नंद तो महामंत्री शक्तार द्वारा की गई वरुचि की प्रशंसा के कारण प्रभावित हुआ था। वरुचि ने सोचा कि जो राजा एक श्लोक पर 1 सोने की मुद्रा देता है, उसे क्यों न मैं प्रतिदिन 108 श्लोक सुनाकर मुद्राएं लेता रहूं। लालची कवि वरुचि के मन में खुशी की लहर दौड़ने लगी। वरुचि प्रतिदिन राजा नंद को 108 श्लोक सुनाकर 108 स्वर्ण मुद्राएं लेने लगा। दरबार का हर आदमी यही सोचता था कि वरुचि की तो किस्मत ही खुल गई है। उधर कवि का अभिमान दिनोंदिन और बढ़ने लगा था। महामंत्री शक्तार ने एक दिन अपने मन में सोचा कि मुझसे भावुकता में बहुत बड़ी भूल हो गई है। राजा नंद तो मेरी सहज भाव से की गई वरुचि की प्रशंसा को उसकी प्रतिभा का प्रमाण समझकर रोज रोज राजकोष से 108 स्वर्ण मुद्राएं लुटाते जा रहे हैं। शक्तार ने विचार किया कि राजकोष पर तो प्रजा का अधिकार होता है, राजकोष पर ही तो राजा का भविष्य टिका हुआ है। मुसीबत यही थी कि अब किस मुंह से राजा नंद को महामंत्री बताएं कि कवि वरुचि बहुत अभिमानी और लालची है। महामंत्री कई दिन तक सोचते रहे। अनायास उन्हें एक उपाय सूझ गया। वे राजा नंद के राजमहल में पहुँचे और आदर पूर्वक बोले, महाराज, आपकी उदारता का पूरे राज्य में डंका बज रहा है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। लेकिन महामंत्री बीच में ही रुक गए। लेकिन क्या? महामंत्री शक्तार, आप रुक क्यों गए? राजा नंद ने उत्सुकता पूर्वक महामंत्री से पूछा। क्षमा करें महाराज, कवि सम्राट वरुचि को प्रतिदिन आप जो 108 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं, क्या वह उचित है?
महामंत्री ने कहा। तो राजा नंद बोल पड़े, वाह महामंत्री शक्तार, स्वयं ही तो आपने वररुचि की प्रशंसा की थी। हमें स्वयं देना होता तो हम उसे पहले ही दे देते। केवल आपके कारण हम उसका सम्मान करते हैं। मैं धन्य हूँ महाराज, आपने मेरी प्रशंसा का मान रखा। लेकिन महाराज, अब कवि वररुचि आपको पुराने श्लोक सुनाते हैं, महामंत्री ने राजा नंद को बताया। राजा नंद बोले, यदि ऐसा है तो आप कल दरबार में सबके सामने प्रमाण दे दें, तब हम अपना निर्णय बदल देंगे। अगले दिन महामंत्री राज दरबार में अपनी 7 पुत्रियों को ले गए। कोई भी महामंत्री की योजना नहीं जान सका। राजा नंद दरबार में पहुँचे। कवि सम्राट वररुचि राजा को रोज की तरह अपने श्लोक सुनाने लगे। जैसी आदत थी कवि वररुचि की, उसी के अनुसार श्लोक सुनाकर अभिमान में भरकर उन्होंने विजय की तरह महामंत्री शक्तार की ओर देखा। महामंत्री खड़े हुए और हाथ जोड़कर बोले, महाराज की जय हो। आज कवि सम्राट ने जो श्लोक सुनाए हैं वे तो कई बार सुने हुए पुराने श्लोक हैं। कौन मूर्ख कहता है कि ये श्लोक पुराने हैं। मैं भरे दरबार में महामंत्री शक्तार को चुनौती देता हूँ कि वे अपने कथन का प्रमाण दे, अन्यथा महाराज उन्हें दंडित करें। बेहद गुस्से में तिलमिलाते अभिमानी वररुचि ने चुनौती दे दी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। महामंत्री ने खड़े होकर अपनी पहली पुत्री को संकेत किया, क्या तुमने ये पहले सुने हैं पुत्री? जी हाँ पिताश्री, अभी जो श्लोक कविवर ने सुनाए हैं वे तो मैंने सुन है। यह कहकर पुत्री ने श्लोक दोहरा दिए। तब महामंत्री ने दूसरी पुत्री से भी यही सवाल पूछा, पुत्री क्या तुमने भी कविश्रेष्ठ वररुचि द्वारा सुनाए गए श्लोकों को पहले सुना है? दूसरी पुत्री ने भी जी हाँ पिताश्री कहकर श्लोक दोहरा दिए। महामंत्री शक्तार ने क्रम से तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और 7वीं पुत्री को बुलाकर भरे दरबार में जब वररुचि के श्लोक जो के त्यों दोहरवा दिए तो राजा नंद कवि सम्राट वररुचि पर क्रुद्ध हुए। राजा ने वररुचि को स्वर्ण मुद्राएं देनी बंद कर दी। वररुचि का अभिमान विकराल क्रोध में बदल गया। अपने ऊपर उपकार करने वाले महामंत्री का उपकार मानने के स्थान पर वररुचि ने मन ही मन राजा नंद और महामंत्री शक्तार को मजा चखाने का निश्चय कर लिया। अभिमान आदमी की बुद्धि खराब कर देता है। वररुचि का सारा ध्यान इस तरफ लग गया कि कैसे जनमानस पर अपना प्रभाव डालकर राजा नंद और महामंत्री शक्तार को नीचा दिखाया जाए। कवि वररुचि ने आखिर एक योजना बना ही डाली। प्रातःकाल वररुचि गंगा में स्नान करने गया और उसने वहां आए प्रजाजनों को सुना सुनाकर ऊंचे स्वर में गंगा के बीच में कमर तक पानी में खड़े होकर गंगा स्तुति के श्लोक गाना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे गंगा स्नान के लिए आए प्रजाजनों की अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी हो गई। वररुचि जोर जोर से गंगा की स्तुति करता रहा। तभी किनारे खड़ी भीड़ ने विचित्र नजारा देखा। स्तुति समाप्त होते ही गंगा के जल में से निकलकर एक हाथ ऊपर आया। प्रजाजनों ने देखा कि उस हाथ पर 108 स्वर्ण मुद्राएं रखी हुई हैं। वररुचि ने ऊंचे स्वर में गंगा कीजे बोलते हुए वे सारी स्वर्ण मुद्राएं उठा ली। लोगों ने देखा कि स्वर्ण मुद्राएं उठाते ही गंगा के जल में से ऊपर उठा हाथ फिर से गंगा के भीतर चला गया। किनारे खड़े लोगों को यह दृश्य देखकर बहुत अधिक आश्चर्य हुआ। तभी वररुचि ने लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर में कहना शुरू किया, देखिए देखिए भद्र पुरुषों, राजा नंद भले ही मेरी प्रतिभा से प्रसन्न नहीं है, लेकिन गंगा मैया तो मेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। देखिए गंगा मैया ने आप सभी के सामने प्रसन्न होकर मुझे ये सारी स्वर्ण मुद्राएं स्वयं ही दी है। लोगों ने गंगा मैया की जय और गंगा मैया के भक्त कवि वररुचि की जय कहकर अपनी खुशी प्रकट की। उस भीड़ में चालाकी से वररुचि ने अपने ही कुछ आदमियों को शामिल कर दिया था।
उन्होंने कुछ प्रजाजनों को उकसाया, भाइयों, महामंत्री कवि सम्राट वरुचि से जलते हैं, चलिए हम सब महाराज नंद को कवि वरुचि के इस चमत्कार की खबर बता दें। वरुचि के आदमी अन्य नगरवासियों के साथ महाराज नंद के पास पहुँचे। सबने बढ़ा चढ़ाकर कवि वरुचि के द्वारा स्तुति करने पर स्वयं गंगा मैया द्वारा स्वर्ण मुद्राएं आशीर्वाद के रूप में देने की घटना राजा नंद को बता दी। राजा नंद आश्चर्य में डूब गए। उन्होंने तुरंत दूत को भेजकर महामंत्री शक्तार को बुलाया। सारी बात बताकर राजा नंद ने महामंत्री के साथ अगले दिन प्रातः स्वयं गंगा के किनारे जाकर वरुचि की गंगा भक्ति का चमत्कार देखने की इच्छा प्रकट की। महामंत्री ने तुरंत अपनी सहमति दे दी। महामंत्री शक्तार घर लौटे और सोचने लगे। शाम होते ही महामंत्री शक्तार ने अपने 4 विश्वस्त गुप्तचरों को सारी बात का रहस्य जानने का निर्देश दिया। गुप्तचर चुपचाप गंगा किनारे खड़े हुए एक विशाल वृक्ष पर छिपकर बैठ गए। वे उस स्थान पर नजर गड़ाए हुए बैठे थे जहां जल में खड़े होकर वरुचि ने गंगा की स्तुति की थी। आधी रात होने को आई, सब तरफ गहरा सन्नाटा था। गुप्तचरों ने सहसा देखा कि कवि वरुच चोरों की तरह गंगा तट पर आया। कमर तक जल में जाकर उसने गंगा के जल में कोई वस्तु रख दी। फिर बाहर आकर चारों तरफ बड़े ध्यान से देखा और चुपचाप लौट गया। अब महामंत्री के गुप्तचर पेड़ से उतरे। गंगाजल में हाथ डालकर देखा तो वहां से एक यंत्र उन्हें मिल गया। उसी यंत्र में एक हाथ बना हुआ था जिसमें वरुचि खुद ही 108 मुद्राएं रखकर लौट गया था। गुप्तचरों ने सारी मुद्राएं उठा ली और यंत्र को उसी तरह गंगा जल में रखकर लौट आए। महामंत्री को गुप्तचरों ने वरुचि की सारी चालाकी बताई और उसके द्वारा रखी गई स्वर्ण मुद्राएं दे दी। महामंत्री शक्तार उसके बाद निश्चिंत होकर अपने शयन कक्ष में सोने चले गए। प्रातःकाल सेवक ने महामंत्री को बताया कि राजा नंद ने शक्तार को राजमहल में बुलाया है। महामंत्री शक्तार प्रसन्न मन से महाराज नंद के राजमहल पहुंच गए। राजा नंद महामंत्री के साथ गंगा तट पहुंचे। राजा नंद के साथ महामंत्री शक्तार और हजारों प्रजाजनों की भीड़ गंगा तट पर जमा हो गई। कवि वरुचि भीड़ को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। मन ही मन वरुचि सोच रहे थे कि आज सबके सामने राजा नंद मेरे श्लोकों का चमत्कार देखकर अवश्य प्रभावित होंगे। महामंत्री शक्तार चुप थे। मुस्कान उनके मुख पर थी। बहुत ही भक्ति भाव से वरुचि ऊंचे स्वर में गंगा की स्तुति के श्लोक कमर तक जल में खड़े होकर पढ़ रहे थे। तट पर उनके लोग वरुचि की जय का उद्घोष कर रहे थे। वरुचि की गंगा स्तुति पूरी हो गई। गंगा तट पर खड़ा जनसमूह सांस रोके हुए जल के भीतर से गंगा मैया के हाथ निकलने का दृश्य देखने को उत्सुक था। वरुचि ने पैर से यंत्र का खटका दबा दिया। गंगा जल में से हाथ तो बाहर आया, लेकिन उस हाथ में स्वर्ण मुद्राएं तो थी ही नहीं। गंगा तट पर खड़ी भीड़ में हलचल मच गई। परेशान से वरुचि ने फिर से खटका दबाया, फिर से हाथ बाहर आया, लेकिन फिर से खाली ही था। वरुचि लज्जा से सिर झुकाए खड़ा सोच रहा था। उसी समय महामंत्री शक्तार उठकर वरुचि के पास आकर बोले, लीजिए कविवर, ये लीजिए अपनी वे 108 स्वर्ण मुद्राएं जो गंगा माता आपको रोज देती है। आज गंगा मैया नहीं देंगी, इसलिए मुझसे ग्रहण कीजिए। महामंत्री ने राजा नंद को सारी बात बताई। फिर वरुचि से बोले, अभिमान ही आपके अपमान का कारण है कवि वरुचि। संसार की आंखों में कुछ दिन तक भले ही कोई धूल झोंक ले, किंतु सदा ही धोखा नहीं दिया जा सकता। वरुचि लज्जित हुआ। प्रजाजन कवि को धिक्कारने लगे। महामंत्री ने सबको शांत करते हुए कहा, आज यहाँ अभिमान की हार हुई है। वरुचि तो उत्कृष्ट कवि है, बस अभिमान और क्रोध के कारण वे भटक गए थे।
राजा नंद ने महामंत्री के कहने पर कवि वरुचि को क्षमा कर दिया।